तो यही सवाल है कि अल्लामा इकबाल की शायरी में कौम में क्या पसमानदा जाति आती थी कि नहीं? बाकी भाई पहले बोल लें, फिर बाकी और साथियों को बोलने दें। ये जो तनकीद का तरीका है बहुत पुराना और भोथरा है। जो लोग मुझे काउंटर किए तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बड़े पिछड़े हुए तर्कों से उन्हें काउंटर किया, और मैं उल्टा बोला चाहूंगा कि उनके पास कोई समझ नहीं है तनकीद की, जो आलोचना क्रिटिसिज्म की जरा भी समझ होना चाहिए। जो जदीद जो अहद है, आज का जो समय है, उसमें तनकीद बहुत आगे बढ़ गई है, खासकर मगरिबी हलके में। तो एक सीमियोटिक्स का विकास रोला बार्थ, जूलिया क्रिस्टेवा, साश्यूर जैसे लोगों ने, लाखा जैसे लोगों ने काफी विकसित टूल्स, जैसे मोबाइल का आविष्कार किया पश्चिम ने, और अब वो जरूरत नहीं रहा कबूतर भेजने का, तो कबूतर छाप आलोचना से अब उनको आगे आ जाना चाहिए, मोबाइल का जमाना है। तो इसमें तनकीद का एक टूल विकसित हुआ जिसको सेमियोटिक्स बोलते हैं, कि किसी का सिग्निफायर और सिग्निफाइड, जिसको साश्यूर बोलता है, उसको आप कैसे पहचाने। तो उसमें उसको बहुत आगे ले गए बाकी के भी, जो खासकर लेट मार्क्सिस्ट जिनको कहा जाता है, फ्रेडरिक जेमेसन, जो सचमुच में तरक्की पसंद लोग हैं लेट मार्क्सिस्ट। तो फ्रेडरिक जेमेसन ने एक कंसेप्ट दिया, एक नजरिया दिया, उसका नाम है पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। उसने साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस के थ्योरी और मार्क्स के थ्योरी के यूनिफाई करने की, उसको एक साथ लाने की कोशिश की, और पॉलिटिकल अनकॉन्शियस का एक नजरिया दिया, एक नोशन दिया, प्रतिमान दिया। उसमें बताया कि किसी रचना को समझने के लिए वो उसके अनकॉन्शियस, उसके पीछे, उसके अवचेतन को देखना चाहिए। इसी को फ्रांसीसी नक्काद था पियरे मसरे, तो पियरे मौसेरे ने भी इसको बोला कि कोई कृति अपने से ही भिन्न होती है, यानी ऊपर से जो दिखाई देती है वो भीतर से नहीं होती है। इसी को थोड़ा ज्यादा स्ट्रीम में विखंडनवाद या डिकंस्ट्रक्शन देरीदा वगैरह ने तैयार किया। लेकिन मौसेरे ने बहुत अच्छा वो एक तरीका दिया कि किसी भी तखलीक को, कोई रचना को समझने के लिए टूल। तो इसी लिहाज से मैंने, और इसी के बिना पर, ये जो सिद्धांतों के आधार पर मैंने अल्लामा इकबाल को ये करने का, मतलब ऐसा नहीं कि बेसिर पैर का मैंने बोल दिया, मेरे बैकड्रॉप में, मेरे जहनियत में यही चीजें थी जब मैं अल्लामा इकबाल को पढ़ रहा था, उसको रीड कर रहा था, जिसको क्लोज रीडिंग कहा जाता है। तो मैंने उसके संरचनावाद में, यानी स्ट्रक्चरलिज्म में, उसको डीप स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो मैंने उसके रचना को, उसके शेर के डीप स्ट्रक्चर को, तो अवचेतन में किसी चीज को सिग्निफायर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि चूड़ियां पहन लो, तो वहां हम लोग एक सिग्निफायर यूज करते हैं औरत को कायरता के सिग्निफायर के रूप में। जब आप बोलते हैं ना, या किसी को बोलते हैं कि हिजड़ा हो गया वो, तो हिजड़े को भी आप डरपोक के सिग्निफायर के रूप में यूज करते हैं। तो ये साफ साफ पता चल जाता है, इसमें कोई कुतर्क करे तो अलग बात है। तो इस शेर में एकदम बिल्कुल साफ साफ है कि यहाँ सिर्फ पठान और मिर्जा को मुस्लिम के सिग्निफायर के रूप में यूज किया हो, नहीं तो वो जरूर बोलते कि तो यो तो तुम जुलाहा भी हो, किसी भी एक पसमानदा बिरादरी के मुसलमान के सिग्निफायर के यूज में नहीं करते। और आज भी जब आप गांव में जाओगे, सिवान में हम जाते हैं, तो जब मैंने पूछा कि ये किनके घर हैं, तो उसमें कहा जाता है कि ये हिंदुओं के घर हैं, ये ईसाइयों के घर हैं, और ये मुसलमानों के घर हैं, और ये जुलाहों के घर हैं। वो जुलाहा को मुसलमान में नहीं गिनते, उसका अलग से जिक्र करते हैं, आप देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जुलाहे को मुसलमान नहीं मानते, मुसलमान का सिग्निफायर नहीं है। जब भी आपको एक मुसलमान कैरेक्टर दिखाना होता है, तो आप किसी सैयद को दिखाते हैं, पठान को दिखाते हैं। जब भी एक मुस्लिम को महान दिखाना होता है, तो उसका प्रतीक पठान बनता है, सैयद बनता है। कभी जुलाहे को इस्लाम के प्रतीक के रूप में किसी भी शायरी में, और बेबुनियाद बात बोलने से नहीं काम चलता है। आप कोई भी ऐसी शायरी बताएं, कोई भी ऐसा, क्योंकि आपको साहित्य से बाहर का जिक्र साहित्य में काम नहीं आता है। आप जो रचना है, जो लिखा हुआ चीज है, रिटन टेक्स्ट है, टेक्स्ट से बाहर कुछ नहीं है, जो देरीदा बोलता है कि टेक्स्ट के भीतर से आप कोई चीज बताइए जहां पर जुलाहे को मुसलमान के प्रतीक और सिंबल के रूप में दिखाया गया है। एक भी जगह नहीं मिलेगा। इस्मत चुगताई, मंटो, मीर तक की मीर, अहमद फराज, मैंने भी उर्दू में बहुत नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मुताला इतना जरूर किया है, सफिशिएंट मुताला किया है कि जिसके बिना पे बताया जा सके। सब चीज के लिए सब चीज पढ़ना जरूरी नहीं है।
आप कोई जज फैसला देता है, उससे पूछेंगे कि क्या दुनिया के सारे कानून तुमने पढ़ लिए तभी फैसला दे, तो ये सही नहीं है। इसको कानून की भाषा में बोलते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो शक होता है उसका एक रीजनेबल लिमिट होना चाहिए, अर्थात शक अपनी। तो इतना जरूर मैंने पढ़ लिया है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना काफी पढ़ा है, सफिशिएंट, कि मैं ये निष्कर्ष निकाल सकूं कि अल्लामा इकबाल के लिए मुसलमान का प्रतीक यही मिर्जा पठान है, न कि जुलाहा, मंसूर या हलाल खोर है। हलाल खोर जाति के बारे में उनको मालूम भी नहीं होगा अल्लामा इकबाल को। जी। मेहतर को ये और डोम को, मोची को मुसलमान नहीं मानता। जब वो किसी कहानी में, जैसे एक कहानी है मंटो की, बड़ी फेमस कहानी है खोल दो, या मोंटो की फेमस कहानी है ठंडा गोश्त, तो जब भी वो किसी पठान वगैरह ये सब का जिक्र करता है तो उसको ये नहीं बताता है कि सैयद की पठान है, सिर्फ मुसलमान लिख देता है कि एक मुसलमान थी, उसकी बेटी थी और उसके साथ ये जनाबिल जिब्र हो गया। लेकिन जब भी अगर कोई छोटे पसमानदा जात होता है तो उसको मुसलमान नहीं लिखता, उसको मोची लिखेगा। जैसे लाइसेंस कहानी में वो मोची है, उसको मुसलमान वो नहीं लिख रहा है। जब उसको जिक्र करना होता है तो उसको घाटिन लिखेगा, मुसलमान नहीं लिखेगा। जब उसको जिक्र करना है किसी कहानी में तो उसको डोमिन लिखेगा। और उसकी तमाम कहानियों में जब छोटी जात का जिक्र होता है तो उसको मुसलमान के रूप में नहीं दिखाया जाता है, मोची के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि उसकी नजर में, मंटो की भी नजर में, वो इसी तरह वो भी जब लिहाफ कहानी धारण ले इसमें चुगताई को, तो उसको मुसलमान नहीं बताती है। इवन प्रेमचंद भी उर्दू का ही कथाकार है, उर्दू में भी जैसे कफन कहानी पहले उर्दू में ही लिखी गई थी, ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बैठ के उसके कुलपति के मांग पे वो कहानी लिखी गई थी, तो उर्दू कहानी है। तो वहां पर भी देखिएगा कि एक कहानी लांछन है प्रेमचंद की, तो उसमें वो मुस्लिम कास्ट का है, लेकिन उसको एक बार बस मुस्लिम बताया जाता है, ज्यादातर उसको मेहतर बताया जाता है, और बहुत घटिया टाइप का मेहतर बताया जाता है। और उसके मुंह से कहलवाना जाता है कि मेहतर जात में एक भी औरत चरित्रवान नहीं होगी, सारी की सारी बदकार है। और हमारी औरतें इतनी गिरी हुई हैं, जो मेहतर जाति मुसलमान जाति की औरतें हैं, कि वो बड़े जाति के लोगों से इश्क लड़ाती हैं, और जब उनका खाविंद पति विरोध करता है तो यार से बोल के पतियों को पिटवाती हैं। तो इस तरह का नजरिया छोटे जाति के प्रति है, उसको मुसलमान के सिग्निफायर के रूप में न प्रेमचंद, नहीं इसमें चुगताई। इसलिए अल्लामा इकबाल को अलग से सिर्फ दोष मत दीजिए, जितने भी अशराफ सुरफा हैं सबके सब मुसलमान का मुराद यही लेते हैं, सैयद पठान मुगल से, और बाकी को उसके जात के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ मुसलमान वोट के गिनती और उसके वक्त वो मुसलमान बन जाता है जब वोट लेना होता है। जी।